मैं आज बोलता हूँ मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे एमएलए बनना है, ये अधिकार मुझे किसने दिया? इस जनता ने। की जनता मेरा अपना घर है और अपनी जनता है, अपना मतलब यहाँ पे एक अपनापन फील होता है। यहाँ के लोग, यहाँ के भाई, यहाँ के बुजुर्ग मेरे अपने हैं, उनसे राय मशुरा करना है। समझिए, थोड़ा सा आप इंतजार करिए तो परिणाम आपके सामने होगा, परिस्थितियां तय करेगी। यदि वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी जन स्वाभिमान यात्रा है, क्या ये बीच में ही रुकेगी? नहीं, बोलते साहब में कहीं और बाकी जीत निर्दलीय की हो, पार्टी की हो, जीत जनता की होनी चाहिए साहब। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज फलोदी। हमारे साथ आज जुड़े हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के चहते चेहरे अशोक गोदारा जी। साथियों, आप सभी को पता है कि अशोक गोदारा जी आज जन स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करी है, जो फलोदी विधानसभा से की है, और आज हम अशोक जी से खास बातचीत करते हैं। अशोक जी, आज आपने जो जन स्वाभिमान यात्रा शुरू की है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य साहब अपनों के बीच में जाना और अपनों के बीच में बात करना, अपने बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के, अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में बात करना कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये राय मशवरा करना है इनसे, और ये हम कर रहे हैं, ये आप देखने ले जाओ मस्त। अशोक जी, कहीं ना कहीं आप जो है जनता के बीच में जाके जनता की नब्ज टटोल रहे हो और उनकी मन की बात सुन रहे हो, तो क्या जनता का कैसा आपके प्रति प्रेम भाव है और अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार है? साहब, चुनाव तो होने ही है, लोकतंत्र का हिस्सा है, और जनता के बीच में क्या, मैं अपनों के बीच में आया हूँ। ये जोधपुर की जनता मेरा अपना घर है और अपनी जनता है, अपना मतलब यहाँ पे एक अपनापन फील होता है। यहाँ के लोग, यहाँ के भाई, यहाँ के बुजुर्ग मेरे अपने हैं, उनसे राय मशवरा करना है, आगे क्या करें क्या नहीं करें, लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो आगे की रणनीति के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ बातें कर रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे। बाकी युवा इतने साथ जुड़ रहे हैं, इतना उत्साहित है, ये बहुत अच्छा है और ये इनका प्रेम बना रहे। मैं भी यही चाहता हूँ कि इनका प्रेम बना रहे। अशोक जी, आपके खास मित्र रविंद्र सिंह भाटी जी, जब उनसे पूछा गया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहोगे, तब उन्होंने कोई स्पष्ट रूप से तो हाँ नहीं कही, पर चुनाव से पहले जरूर एक यात्रा की थी जनता के बीच में जाकर। उसी प्रकार आप भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जन स्वाभिमान नाम की एक यात्रा कर रहे हो, क्या मकसद है? नहीं साहब, मकसद तो ये तो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये भविष्य के गर्भ में है। दूसरी बात, मैं होता कौन हूँ चुनाव लड़ने वाला? चुनाव लड़ाने वाली ये जनता है। जब अपन ये बात समझ जाएंगे कि चुनाव लड़ने वाली ये जनता है, यही सब कुछ है। मैं आज बोलता हूँ मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे एमएलए बनना है, ये अधिकार मुझे किसने दिया? इस जनता ने। ये जनता जो चाहेगी वो सब कुछ होगा, और जनता सब जानती है। अर्श से फर्श पे लाना और फर्श से अर्श पे लाना, सारा काम जनता का है। सब ये जनता के मुद्दे हैं और जनता जानती है आगे क्या करना। मैंने तो सब जनता पे छोड़ रखा है, सब अपनों पे छोड़ रखा है। जो अपने डिसीजन लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन, पहला और अंतिम निर्णय उनका होगा। अब जनता ने और आपके चाहने वालों ने क्या डिसीजन लिया है? कुछ नहीं साहब, चल रहे हैं, अभी यात्राएं चल रही है। अभी आज भी मेरे काफी दौरे हैं, कल भी है, परसों भी है, 2-3 दिन की यात्राएं हैं, ये हम कर रहे हैं। उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकल के आता है आपको जरूर बताएंगे। और थोड़ा सा समय का अब धैर्य है, समझ लिए आप, इसका कुछ भी समझिए, थोड़ा सा आप इंतजार करिए तो परिणाम आपके सामने होगा, परिस्थितियां तय करेगी। जी, हमारे मन में ही नहीं, जनता के मन में भी एक सवाल था कि अशोक जी जो है रविंद्र सिंह भाटी जी के एक खास मित्र हैं, और अब अफवाहें चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, उनको कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। कई तरह के ऑफर भी आए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार उनकी मुलाकातें जारी हैं। तो यदि वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी जन स्वाभिमान यात्रा है, क्या ये बीच में ही रुकेगी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग मैटर है। प्रेम और भाईचारा नहीं बनना चाहिए। मेरा उनके साथ प्रेम है, मेरे वो भाई है। तो अशोक जी, अब की बार जो है क्या लग रहा है कि यहाँ पर कई नेता जो लोग हैं वो भाजपा के दामन में जा रहे हैं, तो उसी प्रकार ही लोगों का भी कयास लगा रहे हैं कि अशोक जी भी जो कुछ ही दिन बाद भाजपा का दामन थाम लेंगे, क्योंकि कई नेता जो हैं इसी तरह ही यात्राएं करते हैं और जनता को बीच में छोड़ के अपने मुद्दे के लिए किसी पार्टी के साथ हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं साहब, और फ्यूचर की तो मैं आपने बता कौन से भी, मैं बोपो तो हूँ कौन, आगे के हुए के नहीं हुए, लेकिन जनता की बात है। जनता की, मैंने आज भी बोला है कि जनता के बीच में अपन आए हैं
अपनों के बीच में अपन आए हैं, बात करने आए हैं। जो भी मुद्दे होंगे, जो आगे जा होगा, वो अब अपनों से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद में कोई डिसीजन लेंगे अब कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं जाना है, आगे की राजनीति क्या है, आगे का फ्यूचर करियर क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में। और अगर इतना मुझे पता चलता तो मैं घर पे बैठे बैठे पता कर लेता कि आगे मेरे साथ क्या होगा। तो ये भविष्य की बातें हैं साहब, ये तो आगे पता चलेगा। अशोक जी, हमने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने कहा था कि भाई और साहब के बीच का जो अंतर है वो मिटाना है। मैं भाई बनने आया हूँ, ना कि साहब। उसका क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष तो यही है साहब कि आज अपन राजस्थान की बात करें, कहीं की भी बात कर लें, हिंदुस्तान की कहीं भी बात कर लें, कि नेता आते हैं चुनाव के अंदर जनता के पास में और वोट लेके जाते हैं। फिर वो जो भी बने, कैबिनेट में बने, कहीं पर भी बने, मंत्री बने, उनको बहुत सारे कमांडोज, बहुत सारी गाड़ियां, मुआवजा मिलता है उनको, तो वो साहब बन जाते हैं। वो साहब फिर जनता की आवाज क्यों नहीं सुनते? साहब जिसने बनाया वो उसको मिटाना भी जानते हैं। तो मेरा ये मानना है खास तौर पे उन नेताओं के लिए कि वो मेरी बात पे गौर करें कि जिस जनता ने आपको बनाया है और साहब बनाया है, तो उनको साहब का तवज्जो तो बताइए कि आप लोगों ने मुझे साहब बनाया है, साहब आपके बीच का मैं हूँ। आज 1000 लोगों में से एक आदमी को उठा के अपन साहब बना रहे हैं, फिर वही जनता का काम नहीं कर रहे हैं। और भाईपे वाली बात तो ऐसे आती है, बात 36 कौम के भाई हैं सब। तो आज कहीं पर भी आप चले जाइए कि साहब जोधपुर में कौन है कि अपना भाई साहब विधायक, अपना भाई विधायक है। कोई साहब नहीं है, कोई सर नहीं है, कोई जी सर नहीं है, कोई सर जी नहीं है, अपना भाई है साहब। तो वो वाली बात है साहब, अपना भाई, अपना अभिमान भाई होना चाहिए। वो मारवाड़ी में कहा होता नहीं, भाई बोले तो मुंडो भरी जयपुर। तो मारो विधायक कौन है, मारो एमपी कौन है, मारो एमएलए कौन है, मारो सरपंच कौन है, पार्षद कौन है, साहब मारो भाई है। इसमें एक अलग ही मतलब एक अपनेपन की जो खुशबू है ना, एक अलग ही झलकती है इस भाई वाले वर्ड में। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और कहीं गलत है तो आप लोग बताइएगा। जोधपुर लोकसभा की बात की जाए तो पहला जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें निर्दलीय की जीत हुई थी, और पहला उपचुनाव हुआ उसमें भी निर्दलीय की जीत हुई। और ऐसा लग रहा है कि आप भी पूरी तैयारी में हैं। तो अब की बार क्या जो शब्द नया निकला है भचीड़ बोलाना, तो भचीड़ बोला दोगे? हाँ, बछीड़ बोल दे साहब, मैं कहीं यार बाकी जीत निर्दलीय की हो, पार्टी की हो, जीत जनता की होनी चाहिए साहब। जनता को भ्रम में नहीं रह सकते। जिस जनता ने वोट दिया है और जिसको दिया है उम्मीद से, उस पे अपन को खरा उतरना है। जीत जनता की होगी, बाकी जनता सब जानती है, जनता जो तय करेगी वो सब फाइनल है। अशोक जी, आपके जो प्रिय मित्र हैं रविंदर सिंह भाटी, वो कभी कभी कहते हैं कि हमें निर्दलीय में मारवाड़ी का एक शब्द है लेणिया है। तो वो जब भी मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ा है, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए जेएनयू में चुनाव लड़ा है, वो निर्दलीय ही जीते हैं। तो उन वाला शब्द आप पर भी बैठता है क्या? निर्दलीय में आपको भी लेणिया है? लेकिन साहब अपन ने तो अभी तक है, वो कहते हैं ना, तो अभी तो भविष्य के गर्भ में है। मान तो जनता में लेनी है, जनता आगे तैयार करी, आगे कहीं हुए कहीं नहीं हुए तो आगे देखा। ये साहब यही देना है कि लोकतंत्र का पर्व में अभी अपन को सभी को भाग लेना है, सभी को मतदान करना है। और मतदान अपना मतलब मतदान महादान, मतदान आपको उसको करना है जो आपकी बात सुने, जो आपके बच्चों की भविष्य की बात करें, जो रोड की बात करें, जो चिकित्सा की बात करें, जो हॉस्पिटल की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जो अपनेपन की बात करें, जो साहब बन के नहीं आए, अपना बन के आए, अपना बन के जाए, 5 साल अपना बने, उनकी बात करनी है। ये सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की राजनीति करनी है। अपन को किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी, किसी कोई पार्टी के कोई कटाक्ष नहीं करनी। अपन को मुद्दे की राजनीति करनी है, मुद्दों पर बात करनी है। जनता से मेरा यही अनुरोध है कि आपके मुद्दों पर बात करनी चाहिए। राजनीति इसी का नाम है कि आपके मुद्दे क्या है। वो मुद्दे अगर आपका नेता फुलफिल करता है तो मैं मानता हूँ वो नेता परफेक्ट है। सब अपने भाई हैं, हिंदुस्तान अपना देश है, एक देश है, और सब अपने भाई हैं। मिलजुल के अपन को काम करना है और आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमने आज जो है भाई साहब से खास मुलाकात की है। तो एक बार हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। देखते रहिए एजी की न्यूज फॉलो दी। जय हिंद, जय भारत।